जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया और उस सत्संग में एक आंटी ने सत्संग शेयर किया कि उन्होंने किसी सत्संग में सुना था कि कोई गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया। गुरु महाराज के स्वरूप के अराउंड फ्लावर्स थे और वो कील से लगे हुए थे। उनको सिर में बहुत दर्द होता था और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो जो कील हैं वो मुझे निकालने हैं। संगत जी, फिर उन्होंने जब निकाला तो उनका हेडेक ठीक हो गया। संगत जी, वो आंटी जो सुना रही थी, उनका भी जो उनके पास जो गुरु महाराज का स्वरूप था वो एक फ्रेम में था जो टाइट था। संगत जी, उन्होंने उस फ्रेम को बड़ा लिया और गुरु महाराज के स्वरूप को लगाया। उनको भी हेडेक्स होते थे जो ठीक हो गए। संगत जी, मेरे पास मैं आई, मैं घर में एक चरण स्वरूप और छोटा स्वरूप था गुरु महाराज का, वो मुझे लगता था थोड़ा टाइट है और कई बार मेरे सामने मैसेज आते थे मुझे घुटन हो रही है। मैं उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाई, लेकिन संगत जी जब मैंने वो निकाला तो ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज कह रहे हो कि तूने बहुत अच्छा किया। संगत जी, हमें गुरु महाराज के स्वरूप के साथ बहुत ध्यान से रहना चाहिए संगत जी, क्योंकि उसमें गुरु महाराज खुद विद्यमान है। मैंने उनसे माफ़ी मांगी संगत जी, वो मेरी मूर्खता कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है कि उस चीज़ का महत्व नहीं, लेकिन उसका बहुत महत्व होता है। और गुरु महाराज का स्वरूप, जैसे गुरु महाराज कहते हैं मैं खुद विद्यमान होता हूँ, हमें उसको प्रॉपर फ्रेम में, मतलब एक खुला डुल्ला फ्रेम हो जिसमें ऐसा कुछ टाइट ना हो, हमें उस पर कुछ कील या कुछ पिन्स या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगाना। संगत जी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमें। और संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे अपनी डॉटर का शेयर करना है। संगत जी, उसे कोविड में ना रैशेज़ हो गए थे और वो रैशेज़ ठीक हो रहे थे, फिर दोबारा से बढ़ गए। संगत जी मैं यहाँ पे यूएस में गाड़ियों के ना अपने नेम्स ले सकते हैं और गुरु महाराज मुझे बड़े सारे मैसेजेस उसके थ्रू देते हैं। संगत जी, उसके रैशेज़ बढ़ रहे थे और मैंने गाड़ी में जिस हॉस्पिटल में हम जाते हैं उसका नाम देखा, वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। तो गुरु महाराज बता रहे थे जैसे तू डॉक्टर के पास लेके जा। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने बोला कि ये उसका इम्यून सिस्टम अभी स्टिल फाइटिंग फॉर दैट वायरस, और उन्होंने मेडिसिन दिया। संगत जी, मैंने उसको मेडिसिन्स दिया, सुबह शाम की थी वो। और गुरु महाराज का कल मैसेज आया कि मैं ना, तेरे घर मेरी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। संगत जी, अब मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा कुछ सत्संग भी नहीं है, ऐसे कैसे गुरु महाराज। बट संगत जी, गुरु महाराज, एक संगत आंटी आई, उनको बड़े मंदिर से 2 बड़े स्वरूप मिले थे और गुरु महाराज ने एक स्वरूप के रूप में आए, वो ब्लेसिंग्स आई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके मैंने रैशेज़ देखे अपनी डॉटर के, तो एक तो ठीक हो गए हैं, एक थोड़े से हल्के हो गए हैं। ये गुरु महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे बच्चे के ऊपर से मैंने काट दिया है, और बहुत सारे सत्संग सुनवाए संगत जी बच्चों से रिलेटेड। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ऊपर क्या क्या कष्ट, हमारे अंदर क्या क्या बीमारियाँ, हमें किस किस चीज़ों से जूझना पड़ता अगर हमारे गुरु महाराज हमारे साथ ना होते। संगत जी, वो इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है और हमें उसका पल पल शुक्राना करना चाहिए। हमारे लिए हमारे गुरु शुड बी आर टॉप प्रायोरिटी, बाकी सारी चीज़ें कैन कम आफ्टर दैट। उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी गुरुपा की सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना मैं गुरुपा के पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। हे मेरे दाता, इसे स्वीकार करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करने से हमारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। हमारे प्यारे परमपिता का शायद जन्मों जन्म तक शुक्राना करने से हम उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपके बिना अकेले जीवन का सामना नहीं कर सकती। आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरी ताकत है। आपके बिना आपकी बेटी खोई हुई है। हे मेरे दाता, आप अपनी बेटी के अंग संग रहना। गुरुपा ने कहा, मैंने तेरी जिंदगी से सारे नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया। तो मेरे दाता, हमको मालूम नहीं पड़ता कौन हमारा और कौन पराया है। आप जानो, जो आपको सही लगे वो करना। मेरे दाता, आपसे एक अरदास है। मेरे दाता, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। मैं चंदन टीका लगाती हूँ, थपकी भी मारती हूँ, पर दाता दर्द बहुत रहता है, तो वो दूर कर दो। संगत जी, गुरुपा, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे से लिखने में या बोलने में कोई भूल हुई हो तो गुरुपा संगत जी मेरे को क्षमा करना, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना। रोमे रोम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से, और मैं गुरु जी का महामंत्र से जो है अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। और अब गुरु जी का महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इस बार जो है गुरु जी ने वो चमत्कार किया मेरी ज़िंदगी में जो आज दिन तक नहीं हुआ। हमने जो है पूरा सावन मास में जो है शिवालय जाने के लिए जो है मतलब ऐसे मन बनाया था। संकल्प तो नहीं लिया था, क्योंकि किसी कारणवश मैंने संकल्प नहीं ले पाई थी। जो मेरे साथ जाते थे उनको मौसम की टेंशन थी, पर मुझे जो टेंशन थी वो अपने हेल्थ इशू को लेके थी। इसलिए मैंने गुरुजी से यही था कि आपकी कृपा है, देखते हैं आप कितनी कृपा करते हैं। और गुरुजी की इतनी कृपा कि मैं पूरा महीना जो है मतलब 7 दिन पीरियड्स टाइम को छोड़ के जो है पूरा महीना जो है हमने ये सोचा था कि हम शिवलिंग के ऊपर जो है 2 लोटे जल के चढ़ाएंगे, फूल जैसे, फिर बाकी जो सामग्री थी हमारी वो अलग, लेकिन 2 लोटा जल था हमारा कि इसको लेके हम चलेंगे। और जो मेरा निर्विघ्न कंप्लीट हुआ, और चलते चलते हमारी इतनी हैबिट हो गई थी इस बात के लिए जो है मतलब मैं गुरु जी का इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पूरा सावन मास जो है उन्होंने मेरे से शिवालय में पूरी सेवा ली। और मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, आपने पूरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद गुरु जी। और मैं जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी आपका शुक्राना करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद जो है ये फर्स्ट टाइम है 2025 में। और हमने सोचा कि अब हम करते ही रहेंगे, लेकिन वही जो मतलब हेल्थ इशू का सोचा था मैंने कि मतलब कहीं हेल्थ इशू ना हो जाए मुझे और मेरा मतलब रह ना जाए। जो गुरु जी की कृपा रही मुझे श्रावण मास में, लेकिन भाद्रपद मास में जब हमारी ऐसे हैबिट बन गई थी डेली जाने की, इवनिंग वॉक भी हो जाता था, तो वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो हेल्थ इशू हो गया फिर मुझे, जिसके कारण जो है हमारा नियम टूट गया। और आज मासिक शिवरात्रि है। आज गुरु जी की कृपा से मेरा व्रत जो है पूरा संपन्न हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है। और पिछली मासिक शिवरात्रि को जो है मुझे मतलब भाद्रपद की जो मासिक शिवरात्रि थी उसमें मुझे वॉमिटिंग हो गई थी और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे मेडिसिन भी लेना पड़ा था जैसे गुरु जी की इच्छा। इस बार हिमाचल का जो है मौसम इतना ठीक नहीं था, इसलिए जो मेरे साथ जाते थे उनको मौसम की टेंशन थी कि पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ की टेंशन थी। पर गुरु जी ने जो हमें श्रावण के मास में पूरा मौका दिया उसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ।
और मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। मेरा बस इतना सही भाव है, इतना सही सत्संग है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ। एक बार फिर गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना के साथ जो है मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, धन्यवाद। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा, मेरे पूरा जीवन जो है ना गुरु जी की कृपा से बिल्कुल बदल गया है। मेरा जीवन में आज के डेट में अगर मैं कहूँगी ना तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी है, क्योंकि पूरा जीवन मेरा अपना गुरु जी के कंट्रोल में है। उनके मतलब जो करवा रहे हैं एक तरीके से, होता है ना कि आप उनके हाथ से ही चल रहे हैं। आपका उठना बैठना, आपकी दिनचर्या, आपका खाना पीना, जितना भी है, जो भी आपने निर्णय लेने होते हैं, सब के सब जो है आप गुरु जी के हाथ में है। मेरे जीवन की डोर जो है ना, तो इसीलिए जब परमात्मा आपके जीवन की डोर पकड़ लेते हैं तो आपको पता ही है कि आप कभी नहीं हारेंगे उस चीज में, कभी आपको कष्ट नहीं आएंगे, कभी मतलब काफी हद तक, क्या मैं कहूँगी 100% मेरे जीवन में बदलाव इतना बड़ा आया है, जो मैं पूरी जिंदगी में अपने पूरे जीवन में कहूँगी कि मैं हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन से, हमेशा कष्टों से, हमेशा संघर्ष से घिरी रही। आज की डेट में मैं तन मन धन, गुरुजी ने तीनों ब्लेस किया है मुझे, और तीनों तरीके से ही मुझे शांति है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। ऐसा जीवन मतलब आपको एक जो जिंदगी दी हुई है ना, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई कष्ट ना आए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने शांति से बैठी रहती हूँ अपने घर में। बहुत सारे रिश्तों में गुरुजी ने ऐसा है मुझे जो थोड़ा सा दूर किया है, हालांकि डिस्कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर किया है, समझा रहे हैं जीवन क्या है, कैसे चलाना चाहिए, कितना बैलेंस रखना चाहिए। मैं इम्बैलेंस ही रहती थी लाइफ में, और अब बैलेंस कर रहे हैं लाइफ को मेरी गुरुजी महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे धन के अभाव को खत्म किया गुरुजी महाराज ने मुझे। मैं कहीं शॉपिंग जाती हूँ ना तो मैं खुद संगत जी हैरान होती हूँ कि इतनी बरकत है कि अब पहले जो टेंशन होती थी, हाय इतने पैसे बच गए, वो लोभ लालच भी गुरुजी महाराज विकारों से भी दूर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे उस तरफ ध्यान नहीं जाता, अपने पास बैठाते हैं गुरुजी महाराज, अपने पास बैठा के मंत्र जाप कराते हैं, अपने पास बैठाकर सत्संग सुनवाते हैं। कितनी ऐसी दातें गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पर, मतलब उनकी कृपा के रूप में बरसी हैं, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी महाराज की, भगवान की इतनी कृपा मेरे ऊपर होगी। मेरा 360 डिग्री जिंदगी बदली है। जो सोच, इतने नकारात्मक विचार, इतनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, और अभी भी है, लेकिन जिस दिन होती है तो गुरुजी महाराज फिर मेरे मन का भाव वो ही बदलते हैं। मैं जब बैठती हूँ थोड़ा परेशान होती हूँ, उनके पास रो भी लेती हूँ, तो भी गुरुजी महाराज फिर अगले ही पल मुझे कोई ना कोई सत्संग सुनाकर या वैसे ही मन में कोई और भाव डालकर स्थिर कर देते हैं। मन में बहुत स्थिरता है। हाँ, एक अरदास जरूर मैंने गुरुजी महाराज जी से लगाई हुई है, वो मेरी जिंदगी की अरदास है, बहुत बड़ी अरदास है संगत जी। और उसके लिए भी गुरुजी महाराज के बार बार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि अब तू अपनी मंजिल के बहुत निकट है, खुशियां आने वाली हैं तेरी जिंदगी में। तूने जो इतने बरसों से अरदास लगाई थी, अब वो पूरे होने का समय आ गया है। तेरे दुख के दिन खत्म हो गए हैं, तेरे कष्टों का तेरे सिर्फ 10% कष्ट रह गए हैं, वो भी अब कट जाएंगे। और वो क्योंकि मेरे बेटे से रिलेटेड अरदास है, तो गुरुजी महाराज ने कहा है कि तेरे बेटे के बड़े बड़े कष्टों को मैंने छोटे में काट दिया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में जितने भी कष्ट थे, मैं कहूंगी गुरुजी महाराज से मैं खुद कह देती हूँ कि अब ये दर्द वर्द ना, ऐसा मुझे कहीं कुछ महसूस ही नहीं होता कि कहीं पैर में दर्द है या कुछ है, क्योंकि ये जीवन की ऐसी है ही नहीं परेशानियां। जितनी बड़ी परेशानी से मैं जो जूझ रही थी, उससे गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे निकाल कर इतना मुझे स्टेबल कर दिया है, इतना स्टेबल कि अब मैं सत्संग करने लगती हूँ, करती हूँ, सुनती हूँ। ये गुरुजी महाराज की कृपा है। अदरवाइज अगर आप एक परेशानी में आपका दिमाग कहीं अटक जाए, मैं अपने आप को लाइफ में स्टक महसूस करती थी कि संगत जी कि इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे संभाल रहे हैं, पल पल चला रहे हैं। और आज मैं खुद महसूस करती हूँ वो संतुष्टि
संतुष्टि होती है जीवन में कि हाँ भाई आपके सारे काम आप सुबह उठकर करने शुरू करते हो और रात तक आपकी स्मूथली सारी लाइफ मतलब एक एक दिन निकल जाता है। और इसी तरीके से ये जो मेरा थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है ये भी गुरुजी महाराज की कृपा से धीरे धीरे निकल रहा है और मंजिल अब दूर नहीं है। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो पार भी लगाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में अब मुझे संतुष्टि महसूस होती है। आर्थिक अभाव तो बहुत था पहले, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब धीरे धीरे चीजें अपने आप ही जो है ना अपने अपने प्लेस में फॉल होती जा रही हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं होता है। मेरे दूसरे बेटे के भी जिंदगी में गुरुजी ने एक नया मोड़ दिया। उसकी शादी के लिए एक लड़की का प्रस्ताव आया और उसका रोकना सेरेमनी भी हुई। ये सत्संग भी मैंने शेयर किया था। मुझे सोमनाथ की यात्रा ब्लेस करी। ये भी मतलब ये उपलब्धि तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में, कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं सोमनाथ की यात्रा करूंगी। परंतु गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे को ऐसे तीर्थ ब्लेस हुआ जो मेरा मतलब वो मेरे लिए अविश्वसनीय था और इतना अच्छा मुझे दर्शन दिए थे। ये मैं बार बार याद करती हूँ गुरुजी महाराज की इस कृपा को। अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे मायके पक्ष में लोगों में मेरे भाई के इतने संकट काटे हैं गुरुजी महाराज ने, उसको बार बार मैसेज देते हैं मुझे और सत्संग सुनवाते हैं। बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां मेरे पेट में गुरुजी ने बोला था कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है और जो है ना उसके बाद सत्संग सुनवाने शुरू करे और उसके बाद धीरे धीरे मेरे पेट से रिलेटेड जितनी भी मेरी समस्याएं थी काफी हद तक सुलझ गई। मैं आज गुरुजी महाराज के सामने ही बैठकर मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज ये छोटी मोटी समस्याएं, ये छोटी मोटी बीमारियां तो लाइफ के अंत तक, शरीर के अंत तक रहेंगी। इसके लिए आप इतना हमारे लिए, इसके लिए भी आप इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतनी हमारी परवाह करते हो, इतना ध्यान देते हो, उसके लिए भी सत्संग भेज देते हो कि मैं तेरी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी दया, इतनी कृपा के लिए। इसका शायद हम इसके काबिल भी नहीं थी, मैं तो इसके काबिल भी नहीं थी संगत जी। जो इतना गुरुजी ने मेरे ऊपर दया और कृपा किया है उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां थी ना गुरुजी ने धीरे धीरे मतलब मुझे वो एहसास होने लग गया। आप समझ में आता है छोटी से छोटी समस्या भी गुरुजी महाराज जो है ना, मेरी जैसे मेड की भी समस्या आप नहीं आने देते हैं। पहले मैं परेशान हो गई, इधर से उधर घूमती रहती थी, किसको क्या करूं, इतने अंदर में नेगेटिव विचार आते थे, चीखती चिल्लाती रहती थी। पर शांत किया गुरुजी महाराज ने। अभी भी व्यवहार करना सिखा रहे हैं गुरुजी महाराज कि भाई मौन रहना सीख बेटा, मौन रहना सीख पुत्र, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जवाब मैं दूंगा, तुझे नहीं जवाब देने की जरूरत है। अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे वो जो एक यात्रा है ना गुरुजी महाराज के साथ, और अब हम खुद ही गुरुजी महाराज से खुद मांगते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी चरण शरण में रखना, कभी हाथ न छोड़ना। ये कभी मांगा ही नहीं भगवान से, हमेशा दुनियावी चीजें मांगते रहे, ऐसे कर दो बच्चों के नंबर ले आए। लेकिन आज के डेट में गुरुजी महाराज ने इतनी मतलब मैं कहूंगी इतनी बुद्धि दे दी है कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, जो पता ही नहीं था कब क्या कैसे कहाँ मैं बदल गई, गुरुजी महाराज ने कैसे बदल दिया ये तो नहीं समझ में आया। लेकिन ये है आज की स्थिति, यही है कि गुरुजी महाराज की कृपा से मैं गुरुजी महाराज से उनकी भक्ति मांगती हूँ। ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे जीवन में, बहुत बड़ा, मेरे स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव है। समझ ही नहीं थी, अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हैं गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितनी दातें आपने आज तक बख्शी हैं गुरुजी इस पल तक और आने वाले पलों में भी, सभी के लिए शुक्राना। ऐसे शिव पुराण पढ़ाना गुरुजी ने उससे ब्लेस किया है मुझे, बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करते हैं, तितलियों के रूप में दर्शन देते हैं, एंजल नंबर्स के रूप में दर्शन देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे ऊपर दया दृष्टि, मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाने के लिए, मेरे परिवार के ऊपर दया दृष्टि बनाने के लिए। बच्चों की लाइफ स्मूथ चल रही है, नौकरी ठीक चल रही है, उन्होंने उनको पढ़ा लिखा कर गुरुजी महाराज ने बड़ा कर दिया, नौकरी अपने पांव पे खड़े हुए हैं बच्चे, हम आराम से रह रहे हैं। इससे बड़ी और क्या है, आप लाइफ में और क्या डिमांड करते हैं। और अरदास के लिए भी गुरुजी महाराज ने पहले ही दिन मुझे, जब मैंने हाथ पकड़ा था गुरुजी महाराज ने तभी बोल दिया था कि अंत में जो फैसला होगा वो तेरे हक में होगा। तो गुरुजी मेरा हक मुझे दिलाएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। गुरुजी ने ये मुझे बोल दिया है गुरुजी महाराज की अनंतम इस दया के लिए, इस न्याय के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज ने कहा है, मैसेज दिया है कि नवरात्रों से पहले ही या नवरात्रों के दौरान ये खबर मिल जाएगी तुझे।
इस दया के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी अंत में मैं आपसे यही मांगती हूँ कि गुरुजी अपनी भक्ति दीजिए, अपना भरोसा दीजिए, पूर्ण समर्पण अभी भी नहीं कर पाते हैं, हम बिखर जाते हैं, संभालते हो फिर आप उठाते हो, तो पूर्ण समर्पण दीजिए गुरुजी महाराज। एक पल के लिए भी ना भूलें, एक क्षण के लिए भी ना आपको भूलूं गुरुजी। आपका मंत्र जाप करते रहें, आपकी सत्संग सुनते रहें, शुक्राना करते रहें गुरुजी महाराज, अंत तक, जीवन के अंत तक ऐसे ही ये चलती रहे यात्रा, ऐसे ही आपके साथ हाथ में हाथ पकड़कर चलती रहे गुरुजी महाराज। हम आपकी संतान है, हाथ पकड़े रहना गुरुजी महाराज। और जैसी मेरे ऊपर कृपा की है आपने, मेरे ऊपर दया दृष्टि की है, मेरे परिवार के ऊपर, मायके पक्ष के ऊपर की है दया, वैसे ही सभी के ऊपर गुरुजी महाराज, सारे संगत परिवार के ऊपर, सारे बच्चों के ऊपर, सारी माँओं बहनों के ऊपर, और जितने भी दुनिया में जैसे भी जो लोग आपकी शरण में आए हुए हैं किसी न किसी रूप में, किसी स्वरूप में, उन सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाना गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बहाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।